दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित्य से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित्य से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परामन जी महाराज पुरैनी पिपर पाती गांव के सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आज हम लोग श्रीमान रघुनी प्रसाद सिंह के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। और जो यह सत्संग है बरखी का सत्संग है। रासो देवी माता जी हैं, उनकी बरखी है। और मैं पिछले वर्ष भी आया था। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक मिल भी नहीं सकेंगे। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल के रो नदिया नाव संजोग। नदी से पार करते हैं, जिस नदी से जिस नाव से पार करते हैं, उस नाव पर यदि आप हैं तो जिस यात्री से आप मिल रहे हैं, नदी पार होने के बाद पुनः उसी यात्री से भेंट हो, ये असंभव है। क्योंकि सबको अपना अपना काम होता है, अपने अपने घर चले जाते हैं। आप भी अपने घर जाते हैं, यात्री भी अपने घर जाता है। हो सकता है कि दोबारा उस यात्री को उस नाव से नदी से पार होने का मौका ही न लगे, ऐसा भी होता है। जितनी देर में आप पार होते हैं उतनी देर में गपशप कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, दोस्ती भी कर लेते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये हम आप जो मिल रहे हैं ये भी एक संजोग है। कौन कब बिछुड़ जाएंगे इसका कोई पता नहीं है। आए हैं सो जाएंगे। जो भी संसार में आए हैं, चाहे वो राजा हो या रंग हो, भिखारी हो, अमीर हो, गरीब हो, सब जाएंगे। पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, शिक्षित हो, सबको जाना पड़ेगा। एक शब्द में कह दिए आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, लेकिन जाने जाने में अंतर है। जाएंगे तो सब, कहता एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। जाने में अंतर बता दिए। कोई सिंहासन पर चढ़ करके जाएंगे, कोई जंजीर में बंध के जाएंगे। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया, हम मानव कर्म क्या करते हैं, कर्म जो करते हैं उसमें शुभ अशुभ कर्म होते रहता है। ये जो शुभ अशुभ कर्म है, इसी कर्म के कारण किसी को जंजीर में बांध करके जमराज ले जाते हैं, किसी को सम्मान के साथ ले जाते हैं। कर्म में जैसे जो अनर्थ करते हैं, अन्याय करते हैं, अधर्म करते हैं, दूसरे को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, ऐसे व्यक्ति जंजीर में बंद करके नरक जाएंगे। लेकिन जो पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, सत्संग ध्यान करते हैं, ऐसे जो जन हैं, जो व्यक्ति हैं, वो स्वसम्मान जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, सिंहासन पर चढ़ करके जाएंगे। इसीलिए कहा एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर।
परमाराध्य सदगुरु महाराज जब पढ़ रहे थे, उसी क्रम में अंग्रेजी के एक वाक्य को पढ़े थे। गुरु महाराज ने पढ़ा था, ऑल मैन मस्ट डाई। इसका मतलब हुआ ऑल मना सभी, मैन मना आदमी, मस्ट मना अवश्य, डाई मना मर जाना। एक दिन सभी मानव अवश्य मरेंगे। तो गुरु महाराज के मन में हुआ, जब मरेंगे हम भी मरेंगे। जब संसार में सब मर ही जाएंगे, लेकिन ऐसा कौन सा कर्म है जिस कर्म के करने से तर जाएंगे? तो परमाराध्य सदगुरु महाराज ने बाल अवस्था में ही रामचरितमानस में पढ़ा था, देह धरे कर यह सुभाई, भजिए राम सब काम भी आई। गुरु महाराज ने पढ़ा, देह धारण करने का यही फल है, सभी काम छोड़ करके भगवत भजन करना चाहिए। तो जो मनुष्य सब मरेंगे उसका रास्ता निकल गया गुरु महाराज के नजरों में। जो मरेंगे तो हमें करना क्या चाहिए? कहते हैं भौतिक जीवन को संभालते हुए भगवत भजन करना चाहिए। इसी से यह जीवन सार्थक होगा, धन्य होगा। इसी से हम मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो गुरु महाराज ने जो पढ़ा, मन में उसे धारण किया और तदनुरूप जीवन में उतार लिया। तो गुरु महाराज भगवत भजन करके अपने जीवन को सार्थक कर दिए। इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। हम लोग रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे सत्संग के विषय में। सत्संग की क्या आवश्यकता है? सत्संग क्यों करना चाहिए? सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग से क्या मिलता है? जो मनुष्य इस संसार में दुर्लभ तन पाकर के सत्संग नहीं करता है, उसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है। क्या लिखा है? ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख भागी, नई सत्संग भजन नई हरि को, श्रवण राम कथा अनुरागी। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये तो लिखा हुआ ही है। लेकिन मनुष्य शरीर में आकर के यदि सत्संग नहीं करते हैं, तो यह भी लिख दिए वो नरक के समान है। ते नर नरक रूप जीवत जग। जो सत्संग भजन नहीं करते हैं, सत्कर्म नहीं करते हैं, उसका जीवन नरकमय है। ऐसा गोस्वामी जी ही लिखते हैं विनय पत्रिका में। और गोस्वामी जी कहते हैं एक जगह कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। एक जगह गोस्वामी जी ही लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। वही गोस्वामी जी दूसरी जगह लिखते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इसी शरीर को अधम भी कह दिए, ऐसी शरीर को कहते हैं बड़भागी भी है। दो बातें हो गई। मनुष्य का शरीर बड़भागी क्यों कहा गया? इसलिए जितने तनधारी हैं जीव प्राणी, उसकी जो स्थिति है उससे बेहतर स्थिति मानव की है। जैसे मान लिया जाए गाय है, घोड़ा है, गधा है, हाथी है, बिल्ली है, कीड़ा है, खटमल है, कौवा है, मैना है, ये भी तो शरीर धारण किया है। इसका जो शरीर है निकृष्ट शरीर है, अधम शरीर है, अंधकारमय शरीर है, अज्ञानता से पूर्ण शरीर है। लेकिन मानव का जो शरीर है, इसको कहा गया विवेकशील प्राणी, ज्ञानवान प्राणी है। और सभी शरीरों में मानव का शरीर श्रेष्ठ कहा गया है।
क्योंकि हम लोग अपने बुद्धि विवेक से काम करते हैं। कौवा मैना के पास उतना विवेक नहीं है। गुरु महाराज ने लिखा है, पशु पक्षी कृमि आदि योनिन मैं भार में हूँ बहु बार हो नरतनया भई कृपा कर दीनो अब प्रभु करो वार हो अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करी देहु हो जुगन जुगन भव भटका तबीते अब भाव बागर ले। गुरु महाराज कहते हैं कि पशु पक्षी कृमि आदि योनि, किस किस योनियों में जाना पड़ा है इस जीव को, उसी का वर्णन परमाराध्य करते हैं। हम कभी पशु योनि में थे, कभी पक्षी योनि में थे, कभी कीड़ा भी बने थे, कभी कौवा मैना भी बने थे। जरा विचारिए, उस शरीर में यदि हम अभी चले जाएं तो कैसा लगेगा। हम आप विवेकशील प्राणी हैं, गर्मी लगती है तो पंखा लगवाते हैं। कौवा के पास कौन सा पंखा है। हम आप बीमार होते हैं, मेडिकल में जाकर के टैबलेट ले लेते हैं, दवाई लेते हैं, उपचार करा लेते हैं। लेकिन जो सुग्गा मैना है उसको पेट में दर्द होता है तो उसके लिए कहां पर हॉस्पिटल खोला गया, कहां पर मेडिसिन की दवाई है, दुकान है। यहाँ तो अभी चौक चौराहे पर थोड़े थोड़े दूर में मेडिकल की दुकान है। हम आप इतने समझदार हैं, स्वास्थ्य के लिए प्रबंध कर लिए हैं। लेकिन जो गाय जंगल में रहती है उसके पास क्या प्रबंध है। अच्छा, शरीर तो उसको भी है, पेट में दर्द उसको भी होता होगा। पेट के दर्द से पीड़ित होकर के वह प्राणी प्राण गंवा देता है, कोई इलाज नहीं उसके पास। हाँ, कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिनके लिए लोगों ने व्यवस्था किया है, जानवर का भी डॉक्टर होता है। तो इस तरह से कुछ व्यवस्थित जानवर है, लेकिन जो जानवर जंगल में है, जिसके कोई मालिक नहीं है, देखरेख करने वाले नहीं है, उनकी क्या दशा होती होगी। हम आप पानी का प्रबंध करते हैं, लेकिन ऐसे भी जीव जंतु है जिसको पानी नहीं मिलता, भटकते रहता है। उस शरीर में यदि चले जाएंगे तब क्या होगा। संत महात्मा याद दिलाते हैं, सावधान करते हैं, यह जो मनुष्य का शरीर है दुर्लभ शरीर मिला हुआ है, साधन धाम शरीर मिला हुआ है। इसी शरीर में भगवत भजन करके आप पुनः मनुष्य का शरीर पा सकते हैं, मोक्ष और मुक्ति को पा सकते हैं। अन्यथा और किसी शरीर में जाने के बाद भगवत भजन नहीं होगा। किसी गाय को सत्संग करते देखें, किसी बैल को झाल बजाते देखें, हाथी का कितना बड़ा शरीर है, कभी पूजा करते देखें उसको। ऊंट का कितना बड़ा शरीर है, किसी तीर्थों में जाते देखें, नहीं देखे होंगे। तो मनुष्य शरीर में ही आप पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, सत्संग ध्यान कर सकते हैं। यह जो माध्यम संत और शास्त्र ने दिया है, पूजा करिए, ध्यान करिए, सत्संग करिए, योग करिए, इस माध्यम से मनुष्य शरीर को हम पा सकते हैं। यह एक ऐसा संस्कार हम अपने अंदर में ले लेंगे जिससे कि मोक्ष यदि नहीं मिलता है तो मनुष्य का शरीर अवश्य मिलेगा।
इसीलिए सत्संग करने की आवश्यकता है। बाबा नानक का सत्संग हो रहा था, उसमें सभी लोग आए हुए थे, बड़े छोटे, पढ़े अनपढ़। एक बालक बराबर आता था। बराबर आने के कारण एक दिन उस बालक से बाबा नानक ने पूछा कि बाबू, तू तो अभी छोटा है, तू क्या समझता है जो बराबर सत्संग में आ जाता है? जो बड़े आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जो कुछ भी मैं कहता हूं वो सुनते समझते हैं, इसीलिए सत्संग में आते हैं। तू तो छोटा है जी, तू बराबर सत्संग में आ जाता है, तू क्या समझता है सत्संग को? वह बालक जवाब देता है कि बाबा, जब मैं घर पर होता हूं, जिस समय मेरी माँ भोजन बनाती है, मैं चूल्हे के पास बैठा रहता हूं। मैं देखता हूं माँ को, वो मोटी मोटी लकड़ियों को जब चूल्हे में डालती है तो देर से जलती है, जब पतली पतली टहनियों को डालती है तो जल्दी जल जाती है। यह देख करके मेरे मन में हुआ, जो बड़े बड़े आदमी हैं वो तो मोटी मोटी लकड़ियों के समान हैं, वो देर से मरेंगे। जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो पतली टहनियों के समान हैं, वो जल्दी मर जाएंगे। यही देख करके मैं आपके सत्संग में आ जाता हूँ। बाबा नानक ने कहा, तू बच्चा नहीं, बुढ़ा है जी। वास्तव में सत्संग को तुमने ही समझा है। न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जम फंद। इस जीवन का क्या ठिकाना है, कब कुछ कर जाएंगे। कभी भी सांसें छूट सकती है, कभी भी मौत आ सकती है, कभी भी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा नहीं समझिएगा हम 100 साल जिंदा रहेंगे। बच्चा तो पेट में भी मर जाता है, पेट से बाहर आने पर भी कुछ बच्चे मरते हैं, कुछ बड़ा होने के बाद भी कोई कारण से मर जाता है, या एक्सीडेंट हो जाता है, या हार्ट अटैक हो जाता है, या कोई गला चीप देता है। मरने का तो बहुत कारण है। सड़क सड़क जा रहे हैं, गाड़ी आ रही है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके नीचे चप जाते हैं। मौत कैसे आएगी यह आपको पता नहीं है। गफलत में मत रहिए। काल अचानक मारसी, ज्यों तीतर को बाज। अचानक मौत आ जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते हैं और उस समय संभल भी नहीं सकते। संभलने का भी मौका नहीं लगेगा। ये नहीं सोचिएगा अभी लेना देना बाकी है, खेत खलियान करना बाकी है, विवाह शादी बाकी है। ये काल नहीं समझता है। विवाह करने के लिए बाकी है, काल अचानक आ जाएगा, लेके आपको चला जाएगा। बेटी की शादी बाकी है, आपको उठा के लेके चला जाएगा। बच्चे को पढ़ाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए बाकी है, आपको उठा के लेके चला जाएगा। ऐसी भी नौबत आती है, छोटे छोटे बच्चे रह जाते हैं, उनके माता पिता उनके सामने में किसी कारण से मर जाते हैं। कोई भी कारण हो सकता है मौत का। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, हो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। शुभ कर्मों को कर लीजिए। सबसे बड़ा शुभ कर्म क्या है? कबीर साहब कहते हैं, नाम सुमर ले। नाम, जो नाम आप लेते हैं, लड़के का नाम लेते हैं, लड़की का नाम लेते हैं, परिवार कुटुंब का नाम लेते हैं, यह तो नाम है, ये है। लेकिन इस नाम से आपका उद्धार और कल्याण नहीं होगा। यदि आप अच्छा कर्म समझ करके नाम लेते हैं तो भगवान का नाम लीजिएगा, तब वो भी जो संत महात्मा बतलाते वो नाम लीजिएगा। ये सबसे बड़ा शुभ कर्म है। कबीर साहब ने कहा है, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा।
कबीर साहब कहते हैं नाम ले लीजिए भगवान का, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। कहेंगे पछताना क्यों पड़ेगा? पछताने की क्या बात है? हमारे पास खाने का है, पहनने का है, रहने का है, भरा पूरा परिवार है, स्वास्थ्य बढ़िया है, पहलवान जैसा शरीर है, फिर क्यों पछताएंगे? पछताएंगे इसलिए एक न एक दिन आपका शरीर छूटेगा। जिस समय शरीर छूटेगा उसी समय मोह ममता के कारण रोना पड़ेगा। है अभी तो बेटा छोटा ही है, बेटी की शादी बाकी है, घर बनाए ही नहीं है, 1 करोड़ का घर बना करके छोड़ के जा रहे हैं, कितना सुंदर व्यवस्थित घर है, उसको छोड़ रहे हैं। तो जब छूटने लगेगा ना तब दुख होगा। अभी तो छूट नहीं रहा है ना। जिस समय शरीर छूटता है, जिस संपत्ति को आपने एकत्रित किया है, जब संपत्ति छूटती है तब आपको दर्द होता रही। खून पसीना एक करके हम जमा किए, लाखों रुपया कमाए हैं, जमीन बनाए हैं, घर बनाए हैं, और भोग तो नहीं सके, अब जा रहे हैं संसार। उस समय आपको दुख होगा, इतना कमाए सब छोड़ करके जा रहे हैं। तो संत महात्मा कहते हैं जो कुछ भी आप लाए हैं सब छोड़ के जाना ही पड़ेगा। कोई लेके नहीं गया है, आप भी लेकर के नहीं जाएंगे। जो कुछ भी आप एकत्रित कर रहे हैं वह आपके साथ नहीं जाएगा। तो क्या करना चाहिए? जो कुछ भी एकत्रित किया उसको फेंक देना चाहिए, या एकत्रित करना बंद कर देना चाहिए? नहीं नहीं, संत महात्मा कहते हैं साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इतना तो जरूर चाहिए, जितना से हमारा भरण पोषण हो जाए, आगंतुक अतिथि का सत्कार हो जाए, इतना तो चाहिए ही चाहिए। संत महात्मा उतना के लिए छूट देते हैं, उतना आप जमा कर सकते हैं। लेकिन एक और आदमी कैसा है, साईं इतना दीजिए, इतना दीजिए कि उसका वार पार ही नहीं हो। भगवान देते रहते हैं, समेटते रहते हैं, देते रहते हैं, समेटते रहते हैं, संतोष नहीं होता है। समेटते समेटते उस धन के लालच में इतना समेटते हैं कि अंतिम सांस गिनने लग जाते हैं। जब अंतिम सांस गिनने लग जाते हैं उस समय पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता है। जब रावण अंतिम घड़ी में पड़ा हुआ था, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण अब हम लोग अयोध्या जाएंगे, क्योंकि जो लड़ाइयां थी हम लोगों की समाप्त हो गई। रावण उस स्टेज पर आ गया है, उस स्टेज में है, अब वो उठ भी नहीं सकेगा। अब हम लोग तो जाएंगे, विजय मिल गई हम लोगों को। लेकिन एक बात करो, रावण के पास जो ज्ञान है, जो गुण है, सद्गुण है, उसको ले लो, क्योंकि रावण जब मर जाएगा उसके साथ ही चला जाएगा, तो संसार के लोगों को काम आएगा। इसीलिए उस गुण को जरूर ले लो। जरा कल्पना करिए, जरा सोचिए, जिस व्यक्ति ने आपके पत्नी का हरण किया हो, आपसे युद्ध किया हो, लड़ाई की हो, ऊंचा नीचा कहा हो, क्या उस व्यक्ति से आप कुछ सीखने के लिए जाएंगे? आप में से कोई तैयार नहीं होंगे ना। उसका तो मुंह नहीं देखेंगे, दुष्ट आदमी है, पापी है। लेकिन भगवान श्री राम से कुछ सीखना चाहिए। क्या भगवान श्री राम क्या सिखा रहे हैं? यदि दुश्मन है तो ज्ञान ले लेना चाहिए। अरे ज्ञान है ना वो जो आपके पास नहीं है, दुश्मन के पास है, तो लेने में क्या हर्ज है? यदि आपका उपकार होता है दुश्मन के ज्ञान से, अपना उपकार कर लेना चाहिए। वहां बैर भाव नहीं रखना चाहिए। जैसा भगवान श्री राम सिखा रहे हैं, लड़ाई हुई, माता सीता का हरण किया रावण ने, लेकिन फिर भी भगवान राम की गंभीरता को देखिए, धीरता को देखिए, सहनशीलता को देखिए। कितने सरल भगवान हैं,
लक्ष्मण से कहते जाकर के ज्ञान सिखाओ, कुछ राजनीति की बात सिखाओ, काम आएगा। आज्ञा पाकर के लक्ष्मण जाता है। जैसे ही रावण के करीब में खड़ा होता है, रावण निहारता है, दृष्टि जब पड़ती है तो पूछता है, लक्ष्मण इस घड़ी में तुम मेरे पास क्यों आए हुए हो? बोले कि हम अपने मन से नहीं आए। बोले तब? बोले प्रभु श्री राम ने आपके पास भेजा है। बोले कि अंतिम घड़ी में प्रभु श्री राम ने आपको मेरे पास किस लिए भेजा है? तो लक्ष्मण कहता है भगवान श्री राम ने कहा है कि रावण से कुछ राजनीति की बात सिखाओ, इसीलिए आपके पास आया हूं। रावण कहता है भगवान श्री राम कहाँ हैं? लक्ष्मण ने कहा वो अपने शिविर में हैं। रावण बोला कि देखिए यदि कुछ कहना ही होगा तो दोनों भाई के बीच में कहेंगे, उनको भी बुला लाइए। लक्ष्मण जाता है, भगवान श्री राम को बुला के लाता है। जैसे ही आ गए तो रावण पूछता है क्या बात है, क्यों आए हैं आप लोग मेरे पास? अब तो मैं संसार को छोड़ करके जा रहा हूं, मेरी अंतिम सांसें हैं जो मैं गिन रहा हूं। इस घड़ी में आप क्या चाहते हैं हमसे? प्रभु श्री राम ने कहा जब आप तो संसार से जा रहे हैं और मैं विजय प्राप्त करके अयोध्या जा रहा हूं, मेरे ऊपर अयोध्या राज्य का कार्यभार होगा। राज्य चलाने के लिए नीति की आवश्यकता होती है, राजनीति की आवश्यकता होती है। आपने लंका को इतने दिनों तक चलाया है, संचालित किया है, आप राज्य चलाने में कुशल हैं, नीतिज्ञ हैं, इसीलिए कुछ राजनीति की बात सिखा दीजिए ताकि हमारे काम में आवे। रावण क्या कहता है, आप राजनीति की बात सीखने नहीं आए हैं, बल्कि मेरे जैसे पतित को अंतिम दर्शन करके उद्धार करने के लिए आए हैं। आप क्या राजनीति सीखेंगे? अरे हम तो छोटे मोटे लंका के अधिपति हैं, थे, छोटे मोटे राज्य का संचालन करते थे। आप तो महानायक हैं, त्रिलोक राज्य के अधिपति हैं, त्रिभुवनपति आप हैं, आप तो पूरे संसार के अधिपति हैं, संसार की राजनीति को आप जानते हैं, हमसे क्या सीखिएगा? आप तो महानीतिज्ञ हैं। रावण बोलने में चतुर था और उन्होंने आगे क्या कहा कि देखिए यदि आप मेरे पास आ ही गए हैं, मेरी अंतिम घड़ियां हैं, अंतिम घड़ी में अंतिम अनुभव आपके साथ शेयर करता हूं, बताता हूं। जब मैं नरक में गया था, नरक वासियों की यातनाएं देख करके मेरा दिल दहल गया, मैं घबरा गया, परेशान हो गया। नरकवासी इतने पीड़ित थे, दुखी थे, यह देख करके मेरे मन में हुआ ऐसा करते हैं नरक से स्वर्ग तक सीढ़ी लगा देते हैं, सब नरकवासी चढ़ चढ़ के स्वर्ग चला जाएगा, जो नरक की यातनाएं हैं वो छूट जाएगा। मन में हुआ मैं कर सकता था, मेरे पास रिद्धि सिद्धि थी, शक्ति थी, दैवीय बल था, देवता मेरे मुट्ठी में रहता था। लेकिन पुनः उसी समय मेरे मन में होता भी क्या है, कभी भी कर लेंगे, यह शुभ काम था, अच्छा काम था, कर लेना चाहिए था, लेकिन प्रारब्ध बस हमारे अंदर में जो कुसंस्कार था उस कारण से आलस्य कर गया, टाल गया, सोचे कि बाद में कर लेंगे। एक बार मैं समुद्र के किनारे गया, देखा समुद्र में अगाध जल राशि है, खारा है, बेकार पड़ा हुआ है। मन में होता है
इस समुद्र को क्षीरसाई बना देंगे, दूध बना देंगे, सब पिएगा, बढ़िया से आनंद से रहेगा। क्योंकि मेरे हाथ में वरुण देवता था, पानी का देवता, आदेश करता तुरंत बना देता। लेकिन उस समय मेरे मन में हुआ अभी क्या है, बाद में कर लेंगे। यह शुभ काम था, अच्छा काम था, धर्म का काम था, परोपकार पुण्य का काम था, लेकिन देर कर दिया, आलस्य कर दिया। लेकिन ऐसा हुआ, सीता का हरण करने में मैंने कुछ सोचा भी नहीं। पाप था, अधर्म था, पर स्त्री का हरण कर रहा था, वहां पर हमें आलस्य करना चाहिए था, देर कर देना चाहिए था, क्योंकि पाप का कर्म था ना। मैंने कोई देर नहीं किया, यथाशीघ्र कर दिया। पाप करने में मैंने कोई देर नहीं किया, पुण्य करने में मैंने देर कर दिया, लेकिन उस दुर्दशा को मैंने प्राप्त किया। अभी मुझसे न पाप होगा न पुण्य होगा, और पछतावा के अलावे कुछ नहीं होगा। अभी मैं पछता रहा हूं, ये मैंने क्या कर दिया। यदि मैं पुण्य कर देता, दुनिया के लोग नाम लेते, परोपकार करके जाता तो पूजा करता, अच्छा काम करके जाता, जय जयकार करता। मेरे मन में अहंकार था। किसका अहंकार? तन बल का। कितना बल था रावण के पास? चले दशानन कांपे धरनी, धरती हिलती थी दशानन के चलने से, ऐसे थे दशानन। और रिद्धि सिद्धि कितनी थी? भगवान श्री राम उसका गला काटते थे, गला कट जरूर जाता था, लेकिन पुनः गला जुट जाता था। भगवान श्री राम गला काटते काटते परेशान हो गए। इतना मायावी रावण था, गला जुट जाता था। ऐसे रावण थे। और रावण कहता है, मैं तो यही सोच रहा था, इस धरा धाम पर, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर मानव तो मेरा आहार है, मानव को तो मैं खा ही जाऊंगा, और मुझे मारने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। यह गरूर था, अभिमान था, गुमान था, अहंकार था मेरे मन में। मुझसे बढ़कर के कोई नहीं था, कोई नहीं होगा, यह मैं सोच भी नहीं सकता था। एक मानव राम हमें मार देगा, लेकिन ऐसी शक्ति उनके पास थी। आज मुझे उस मुकाम पर पहुंचा दिया। न मेरी सिद्धि काम करती है, न शक्ति काम कर रही है, न तनबल न मनोबल, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। रावण अंतिम में भगवान श्री राम को नीति की बात क्या सिखाता है? रावण कहता है, यदि मुझसे कुछ सीखना ही चाहते हैं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, सुबह से शीघ्रम। एक बात, एक शब्द। अब देखिए, रावण का एक शब्द भगवान श्री राम सीखने के लिए गए। कितना कितना बड़ा कह दिया रावण, कितनी बड़ी बात है ये। इतना ही कहा था, सुबह से शीघ्रम, एक शब्द, और कुछ नहीं कहा था। शुभ काम को शीघ्र कर लीजिए, इतना ही रावण से भगवान श्री राम ने सीख पाया, और कुछ नहीं बोला रावण। हम लोगों को भी आज ये बात सीखनी चाहिए, सुबह से शीघ्रम। क्यों? पलवै परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। यही गुरु महाराज अंतिम घड़ी में हम आपके लिए कह करके गए अंतिम शब्द है, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। इसके बाद कुछ भी गुरु महाराज नहीं बोले हैं, और शरीर छूट गया है, सांस छूट गई। देखिए, हम आप जब शरीर छोड़ने लगते हैं, बेटे को, बेटी को, परिवार को, परिजन को क्या संबोधित करते हैं? बेटा को कहते हैं बढ़िया से कारोबार चलाना, परिवार को कहते हैं अच्छा से रहना, झगड़ा लड़ाई नहीं करना, जो धन संपत्ति है अच्छे से खर्चा करना। ये उपदेश करते हैं अंतिम घड़ी में साधारण लोग। लेकिन संत लोग क्या उपदेश करते हैं? शुभ कर्मों को कर लीजिए। कर्म करने के लिए तो आप भी कहते हैं, कर्मे न है जो कहते हैं अच्छे से रहना, कर्म ही है जो कहते हैं खेती बाड़ी बढ़िया से करना। कर्म है, लेकिन वह कर्म है
जिससे भौतिक जीवन सुव्यवस्थित होगा, सांसारिक जीवन सुदृढ़ होगा। लेकिन संत महात्मा जो कर्म करने कहते हैं उसमें लोग परलोक बनने का राज है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। इसीलिए शुभ कर्मों को करना चाहिए और नाम लेना चाहिए। वही कबीर साहब कहते हैं, नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या, चांद सा सुंदर ये तन तेरा क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम ले लीजिए, इस शरीर का और कोई काम नहीं है। यदि आप नाम नहीं लेंगे भगवान का, मर तो जाएंगे, बिना नाम लिए नरक चले जाएंगे। आपके पास रुपया पैसा ढेर होता है, बड़े बड़े होटलों में आप आवास करते हैं, निवास करते हैं, ठहरते हैं। वह व्यवस्थित होटल होता है, सुविधाजनक घर होता है। जिसके पास पैसा ही नहीं है उस सड़क के किनारे समय बिताता है, प्लेटफॉर्म पर घुलट घुलट करके जीवन बिताता है। जो नाम गुरु महाराज ने बतलाया है, संतों ने बतलाया है, वो नाम हरि के हजार नाम तो बहुत है, लेकिन दादू सृजनहार के कहते नाम अनंत, चित आवे यो लीजिए साधु सुमरे संत। संत जो बतलाते हैं उस नाम को लेंगे तो कल्याण होगा, अन्यथा राम राम करते रहेंगे, उस राम से आपका पूर्ण काम नहीं होगा। राम सर्वव्यापक शब्द है, लेकिन जो आप अपने मुंह से लेते हैं वह वर्णात्मक शब्द है। जो राम सार शब्द है, मूल शब्द है, ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कई स्फोट है, वही तो जीवन का आधार है। लेकिन संत महात्मा जो बतलाते हैं लेने के लिए, उस हिसाब से लेंगे तब तो सार शब्द जो भगवान राम का नाम है उसको पकड़ पाएंगे, अन्यथा मुंह से राम राम लेते रहेंगे, कहीं पार नहीं लगेगा। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि ये जो नाम है, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, सुजन विचार करहु मन माही। नाम लेने से भवसागर सूखता है। तो कौन सा नाम? एक वर्णात्मक नाम होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम होता है। तो वर्णात्मक नाम जो है, जो हम मुंह से उच्चारण करते हैं, इसके लिए गुरु महाराज ने कहा प्रभु वर्णन में आवे नहीं, अकथ अनाम। ये जो नाम परमात्मा का अकथ है, अनामी है, अहे सब माई, शरीर के अंदर में ही है, लेकिन मुंह से जो भी नाम लेते हैं वो भगवान का असली नाम नहीं है। तब जो सार शब्द है वही असली नाम है, वही राम नाम है, वही वाहिगुरु है, वही ओम है, वही स्फोट है, उद्गीत है, वही सब कुछ है। इसलिए उस नाम को लेना चाहिए। तो कबीर साहब कहते हैं, वहां से क्या तू लाया बंदे और यहां से क्या ले जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। वहां से मतलब आप मनुष्य शरीर में जहां से आए हैं, कहां से आए हैं सोच लीजिए। माँ के गर्भ में थे, गर्भ के पहले भी कहीं होंगे, किसी योनि में होंगे, जन्म में होंगे। कहते वहां से जब इस धरा धाम पर आए तो क्या लेके आए थे?
लेकिन मुट्ठी बंधी हुई थी। तो माँ ने जब देखा खोल करके, उसमें 1 रुपया नहीं था। देखा बच्चा का हाथ खा लिए है, हम मुट्ठी का बांधा है। तो बार बार बांधता था बच्चा। तो माँ क्या करती थी, सरसों का तेल लगा लगा के इतना पिछाड़ दी कि सीधे कर दिया। फिर मुट्ठी काहे के लिए वो बांधेगा बच्चा? जो कुछ भी लाया था सब यही गंवा दिया। तो बच्चा का मुट्ठी जो बंधा था उसमें कुछ तो होगा जरूर। माँ कहती नहीं नहीं उसमें कुछ नहीं था, लेकिन बच्चा कहता गाँव था क्या था? उस मुट्ठी बंदी होने के कारण वो बच्चा कहता है कि मैं अनमोल तन मानव का शरीर लाया हूं। ये शक्ति है कि नहीं है? और इस शरीर से मैं इंद्रियों पर विजय प्राप्त करूंगा। ये शक्ति है कि नहीं है? मैं इस संसार में मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करूंगा। ये शक्ति है कि नहीं है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शक्ति है कि नहीं है? इतनी शक्तियां लेकर के आए हैं। उस बच्चे के अंदर में शक्ति है, लेकिन आपके माँ बाप अभिभावक जान नहीं पाते हैं। उसी बच्चे को संसार में लगा लगा करके जो कुछ भी परलोक की पूंजी उनके पास थी सब यही संसार में लगा देता है। तब खाली हाथ तो जाता है। जिस समय मरता है ना उस समय मुट्ठी बंदी नहीं रहती है, पसड़ी भी रहती है। क्यों? तो जो कुछ भी लाया था यही तो फैला दिया, बर्बाद कर दिया। तो फिर मुट्ठी अब क्या बांधेंगे? मुट्ठी में ये नहीं कुछ। तो जो शक्ति थी, मानव तन था, जो सिद्धि थी, सब बर्बाद कर दिया। इसलिए कहते हैं वहां से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा? मुट्ठी बांधे आया जग में और हाथ पसारे जाएगा। आज हम लोग जो रासो देवी माता जी हैं उनको याद कर रहे हैं। हमारे बीच वो नहीं है, वो संसार छोड़ करके चली गई। आज उनको हम याद क्यों कर रहे हैं? जो भी हमारे परिजन होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, उनका कुछ न कुछ उपकार होता है। जैसे उन्होंने जिस संतान को उत्पन्न किया, माँ का कर्ज है उस संतान पर। जिस परिवार में वो थी उस परिवार के लिए उन्होंने भला किया, अच्छा किया, खिलाया पिलाया, देखभाल किया। ये सब उपकार है। जो उपकार करके जाता है उसके बदले उपकार करना चाहिए। यह जो समाज पर, परिवार पर, कुटुंब पर ऋण है, हमारे पूर्वजों का है। उस ऋण से उऋण होने के लिए क्या करना चाहिए? एक कथा कहता हूं, नहीं कुछ समझ में आता है तो वही करिएगा जो कहने जा रहे हैं। राजा जनक अपने गुरु अष्टावक्र मुनि से सत्संग करा रहे थे। राज दरबार में बहुत श्रोता लोग थे, सत्संग प्रेमी बैठे हुए थे। मुनि जी प्रवचन धारा प्रवाह कर रहे थे। अचानक हलचल मच गई। मुनि जी ने पूछा कि क्या बात है, आप लोग हड़बड़ा क्यों गए? तो लोगों ने कहा कि बहुत विशाल काय सर्प आ रहा है, इसीलिए हम लोग डर गए हैं। तो बोले नहीं डरिए नहीं, आने दीजिए उसको। आते 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 मंच तक आया, वह बैठ गया। जब तक अष्टावक्र मुनि सत्संग करते रहे तब तक वो बैठा रहा। जैसे ही सत्संग समाप्त हो गया उसके बाद वो सांप चला गया। तो लोगों ने पूछा कि मुनि जी ये बात हम समझ में नहीं पाए, ये क्या हुआ? सांप आया चला गया, आप उसे कुछ करने नहीं दिए, मारने भी नहीं दिए। तो अष्टावक्र मुनि ने कहा था राजा जनक का ये पूर्वज था, कर्म की चूक हो गई थी, सांप योनि में चले गए थे। राजा जनक ने जो सत्संग कराया, इस कारण से उसकी जो सांप योनि थी वो छूट जाएगी और वो अच्छे योनि में चले जाएंगे। उसका जो पूर्वज था उसका उद्धार हो गया। इस तरह से जब हम सत्संग करते हैं, महापुरुषों के द्वारा सत्संग होता है, पूर्वजों का भी उद्धार होता है, कल्याण होता है।
हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो हमारे बीच में पूज्यपाद सत्यनारायण स्वामी जी महाराज हैं, ब्रह्मचारी जी महाराज हैं, जो बड़े पुराने महात्मा हैं और अनुभवी भी हैं, विद्वान भी हैं। ऐसी महान विभूति हम लोगों के बीच में है। मैं पूज्यपाद को नमन करते हुए अपने वाणी में विराम देता हूँ। और हमारे जो रोहिणी बाबू हैं, उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद है जिन्होंने बुलाया। और आप श्रोता जो बैठे हैं, आप लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।